हेलो दोस्तों, स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम स्पीच से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस पे अलग अलग वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं और हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हैं। एक ही टॉपिक की काफ़ी काफ़ी वीडियोस बनी होती है। जैसे कि हमारी वीडियोस मैक्सिमम 5 या 6 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, तो पूरी थेरेपी एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पास कॉल्स आती हैं, सर हमें ये थेरेपी बता दीजिए, इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, या हमें तुतलाने की प्रॉब्लम है, लर्न में प्रॉब्लम है, या स्टैमरिंग में कोई प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग की इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। जबकि वीडियोस बनी हुई है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए आप को स्टैमरिंग है और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस तरह की मुझे वीडियोस देखनी है। ठीक है, हालांकि वीडियोस बनी है, टॉपिक बने हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। लेकिन इस टॉपिक में थोड़ी सी लंबी जरूर रहेगी। इस टॉपिक में मैं आपको सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले क्या स्टैमरिंग क्या होती है। स्टैमरिंग हम एक तरह का डिसऑर्डर बोल सकते हैं। एक तरह का डिसऑर्डर होता है जिसमें स्पीच की प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चा या बड़ा रुक रुक के बोलता है, अटक के बोलता है, उसको बोलने में दिक्कत आती है। उसकी जैसे फ्लो से स्पीच निकलनी चाहिए उतनी स्पीच उतनी फ्लो से नहीं निकल पाती। इसका कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, इसका कारण हेरिडिटी भी हो सकता है। हमारे घर में अगर कोई किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, या मम्मी के खानदान में या पापा के खानदान में किसी को प्रॉब्लम है, तो किसी को भी प्रॉब्लम ये आ सकती है, जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा पाया जाता है, हेरिडिटी होती है ये बात। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम होती है, दूसरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हम ये बोल सकते हैं कि कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा स्पीड में बोलने की कोशिश करते हैं और हमारे मसल्स उतनी स्पीड में काम नहीं कर पाते, तो ब्रेन और मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। खासतौर पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब बच्चा ग्रोथ करता है, खासतौर पे उस वक्त दिक्कत आती है। बच्चा ग्रोथ करता है, छोटा बच्चा होता है, ग्रोथ करता है, सभी ग्रोथ करते हैं, उनकी बॉडी ग्रोथ होती है। ठीक है, और लेकिन साथ में ब्रेन भी ग्रोथ होता है। ठीक है, बच्चे की वोकैब्युलरी बढ़ती है, बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ती है। बच्चा कई बार उम्र के हिसाब से जल्दी चीज़ें सीख सीख जाता है, यानी कि ब्रेन में डेवलपमेंट हो रही है। तो जब ब्रेन में डेवलपमेंट होती है, उसकी जो थॉट्स हैं वो बढ़ते हैं, और वो उन्हीं थॉट्स को यूज़ करने की कोशिश करता है, किसके जरिए, मुंह के जरिए। यानी जो ब्रेन में थॉट्स आ रहे हैं वो हम मुंह के जरिए बोलते हैं। अब ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, ज़्यादा जल्दी बोलने की कोशिश करता है, तो वो बोलना तो मुंह के जरिए है, तो जितनी स्पीड से बोलने की कोशिश करता है उतनी स्पीड से हम उसके मसल्स काम नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, उसने बोला मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो इतनी स्पीड में बोलना चाहता है, लेकिन मसल्स उतनी स्पीड में काम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ब्रेन से जो थॉट्स आ रहे हैं और मसल्स, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। यानी मसल्स और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसको स्टैमरिंग आएगी। ठीक है, तो ये तो कारण हो गया कि स्टैमरिंग का कारण क्या होता है, मतलब क्यों स्टैमरिंग होती है। एक कारण ये भी हो सकता है, क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, तो ये इश्यूज जो होते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं ब्रीथ के जरिए बोलते हैं। हमारे अंदर से ब्रीथ निकलती है, और ब्रीथ के सारे हमारी जो टंग पोजिशन प्लेस होती है, ल ट स प, ये टंग प्लेसमेंट होती है, और गले से साउंड निकलती है और ब्रीथ निकलती है। तो तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारी स्पीच होती है। तो कई बार ब्रीथ उतनी नहीं निकल पाती जितनी निकलनी चाहिए बोलने के लिए। मेरा नाम रमेश कुमार है, हमें एक स्पेसिफिक ब्रीथ चाहिए, अगर वो तो नहीं निकली, वो गले में अटक गई, तो हमें स्टैमरिंग के इश्यूज पाए जाते हैं। तो ये स्टैमरिंग के अलग अलग कारण हो सकते हैं, और भी काफ़ी सारे कारण हैं। तो फिलहाल स्टैमरिंग है। स्टैमरिंग भी कई तरह की होती है, जैसे कि अटकने वाली प्रॉब्लम होती है, अटक जाता है, स्टकिंग हो जाती है, बच्चा अल्फाज उसके वर्ड्स नहीं निकल पाते। ठीक है, बच्चा रिपीट करके ब ब ब ब ब ब ब ऐसे करके रिपीटिंग करता है, या बच्चा स्टार्टअप ही नहीं दे पाता है। ठीक है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो घर में सही बोल लेते हैं, लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाते हैं, या पब्लिक डीलिंग अगर होती है तो बहुत सारे, जैसे कि स्पीच देना, लेक्चर देना, सेमिनार देना, जिसमें बहुत सारी पब्लिक होती है, वहाँ नहीं कर पाते। ठीक है, या किसी के साथ बहस होती है, वो नहीं कर पाते। तो अलग अलग तरह की पब्लिक डीलिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि इसको हमें ठीक कैसे करना है। तो इसका इलाज स्पीच थेरेपी है, और बिल्कुल क्योरेबल है, इसका 100% इलाज है।
ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। इसमें ज़्यादातर जो काम करना होता है, हमें कोऑर्डिनेशन पे करना होता है, ब्रीथ पे काम करना होता है, तो उसमें हम काम करेंगे तो हम इसमें ठीक हो जाते हैं। हालाँकि इसमें हम टंग एक्सरसाइज़ भी करवाते हैं, टंग एक्सरसाइज़ का इतना रोल नहीं होता क्योंकि हमारी इसमें टंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन टंग एक्सरसाइज़ इसलिए करवाते हैं कि ताकि टंग की स्पीड बढ़े, टंग की स्पीड बढ़े, टंग की पोज़ीशन करवाने में आसानी हो। तो इसके लिए आप टंग एक्सरसाइज़ करें, इसके लिए आप इन आउट एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, मूव टू सॉफ्ट पैलेट कर सकते हैं। इसके आप 10-10 के सेट बना के करें, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पे टंग एक्सरसाइज सर्च करोगे तो टंग एक्सरसाइज आ जाएगी। फिर हम करते हैं इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि हम हर वीडियोस में जिक्र करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्योर स्टैमरिंग। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो ब्रीदिंग पे काम होता है। तो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करनी है, बेली ब्रीदिंग करनी है, डिपार्टमेंटिक ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इनहेल एक्सेल करोगे और जितना ज़्यादा ब्रीथ पे काम करोगे, कंट्रोल ब्रीथ पे होगा, उतना ज़्यादा आपकी स्पीच ठीक होगी। इसके लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज है। आप ब्रीदिंग पे काम करोगे, जैसे इन आउट कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर ब्रीथ का होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसके साथ स्पीच थेरेपी होती है। स्पीच थेरेपी में जैसे कि बोला था कि जितनी स्पीड से हम बोलना चाहते हैं उतनी स्पीड से हम नहीं बोल पाते, हमें स्टकिंग हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इसके लिए आप रिदमिक प्रैक्टिस कर सकते हो। रिदमिक में जैसे कि आप रिदम में बोलना है, आपने टैप करके बोलना है, आज मैं बाजार गया, वहाँ पर मैंने लोगों से बात की। टैपिंग थेरेपी इसको बोल सकते हैं, रिदमिक थेरेपी इसको बोल सकते हैं। आप टैप कर सकते हो, क्लैप कर सकते हो, कहीं पर भी टैप करके आप स्टेप बाय स्टेप बोलो। अब इसमें क्या होता है कि अब हमारी इंस्ट्रक्शन आई ब्रेन में कि हमें टैप करके बोलना, तो ब्रीथ भी उस हिसाब से रिकवर कर पा रहा है और वर्ड सेंटेंस भी ऐसे आ रहे हैं रुक रुक के। तो ऐसे आते तो ब्रीथ रिकवर हो जाती है और वो वर्ड्स निकल जाते हैं। स्ट्रेचिंग थेरेपी कर सकते हो। आपने शब्दों को खींच के बोलना है, जितना ज़्यादा खींच के बोलोगे और खींच के बोलोगे तो उसमें भी स्ट्रेचिंग आएंगे, वर्ड्स जुड़ेंगे। जिस गली में हमें जाना है, वर्ड्स की आप स्ट्रेच करके बोल सकते हो। छोटे छोटे वर्ड्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंगिंग थेरेपी में आप जैसे गाने गा सकते हो, आप अलग अलग तरह के गाने गाओ। गाने ये नहीं जो रैप सॉन्ग हो, रैप सॉन्ग बिल्कुल नहीं गाना। पुराने सॉन्ग्स होते हैं वो गाने हैं और उनको भी हम इसी तरह से बोलेंगे, यानी कि इसमें एक रिदम बना होना चाहिए। कोई भी पुराना गाना हो सकता है किसी भी टाइप का, जैसे कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में मुझे आज जाना नहीं। मतलब इसमें एक सुर लग रहे हैं, इसमें भी रिदम बढ़ रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो आप सॉन्ग गाओगे और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी और स्पीड को कंट्रोल करके बोलना है, आराम से बोलना है, धीरे बोलना है। जितने ज़्यादा धीरे बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी इसके अलावा ओवर आर्टिकुलेशन थेरेपी होगी, टंग ट्विस्टर्स हो गए, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। इससे क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ता रहेगा और आप ठीक होते रहेंगे और आप इसकी लगातार जो प्रैक्टिस करोगे उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इसकी ही बहुत सारी वीडियोस बनी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल में जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। और एक बताना और चाहूँगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह की स्टैमरिंग है तो आप वीडियो काउंसलिंग करवा सकते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स के जरिए भी आपको 100% ठीक कर दिया जाएगा। वीडियो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है तो मैं अभी अपना आपको विराम देना चाहूँगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो हमें आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।